सुप्रभात बच्चों। वर्ग षष्ठ एवं सप्तम के बच्चे ध्यान देंगे। आप लोग को व्याकरण भाग में आज मैं समास पढ़ाने जा रही हूँ। समास कहते किसे हैं, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है पहले वो जानेंगे। तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण अर्थात छोटा रूप। संक्षिप्तीकरण मतलब हुआ संक्षिप्त मतलब छोटा, तो छोटा रूप। तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, छोटा रूप। परिभाषा, दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। या इजी में बोलिए तो ऐसे बोल लें, दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पद को समास कहते हैं। पद मतलब होता है शब्द, तो शब्द को हम जोड़ देते हैं, उसमें पद बहुत सारे पद एक साथ जो मिल के संक्षिप्त रूप ले लेता है उसे समास कहते हैं। बस समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे 5 बटों का समूह कितना लंबा है, 5 बटों का समूह या समाहार, तो इसका एक संक्षिप्त रूप हो गया पंचबटी। रसोई के लिए घर कितना, ये है कितने पद इसमें है, लेकिन एक हो गया रसोई घर। अब देखिए समास में 2 पद होते हैं। समास में कितने पद होते हैं, 2 पद होते हैं। प्रथम पद को हम पूर्व पद भी कहते हैं। प्रथम पद को क्या कहते हैं, पूर्व पद भी कहते हैं। द्वितीय पद या उत्तर पद, तो द्वितीय पद को उत्तर पद भी कहते हैं, अंतिम पद भी कहते हैं। अब इन दोनों पदों से बना पद या इन दोनों पदों से बना पद या समस्त पद या समासिक पद कहलाता है। इन दोनों से बना पद समस्त पद या समासिक पद कहलाता है। देखिए अब आ जाएगा आपको क्वेश्चन कि समस्त पद या समासिक पद किसे कहते हैं। समासिक पद तो दोनों पदों से बना, समस्त पद किसे कहते हैं, तो दोनों पद जो होता है समास का, दोनों पद जो है वही मिलकर समस्त पद कहलाता है। जैसे विद्या के लिए आलय, तो क्या हो गया विद्यालय। अब समास विग्रह किसे कहते हैं, समास विग्रह हम देते हैं कि समास का नाम लिखकर समास विग्रह करो, तो समास विग्रह करके समास का नाम लिखो। तो विग्रह कैसे करेंगे, तो अलग करने की, समस्त पद या समासिक पद को अलग करने की प्रक्रिया को, अलग करने की विधि को समास विग्रह कहते हैं। यानी दोनों पद जो है, दोनों पद एक जगह है विद्यालय, तो उसको अलग कर देंगे, विद्या का आलय हो गया, वही हो गया समास विग्रह। अब क्या होगा, अब हम जानेंगे समास के बारे में डिटेल से जान गए कि समास किसे कहते हैं, समास का मतलब क्या होता है, उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, समस्त पद किसे कहते हैं, समास विग्रह किसे कहते हैं। अब चलेंगे समास के कितने भेद होते हैं। तो समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। ऐसे साथ है एक नए समास भी है, नए समास जिसमें सिर्फ नकारात्मक भाव उत्पन्न होता है, न अंत अनंत, न, यही हो गया। अब आगे चलते हैं। पहले समास के मुख्यतः 6 भेद में सबसे पहले तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव, द्विगु, द्वंद्व, बहुब्रीहि। अब देखिए ये याद कर लेंगे। अब है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की परिभाषा पहले जान लेते हैं कि तत्पुरुष समास कहते किसे हैं। तो तत्पुरुष समास में पूर्व पद विशेषण होने के कारण गौण तथा उत्तर पद विशेष होने के कारण प्रधान होता है। विशेषण होने के कारण गौण, विशेष मतलब संज्ञा, उत्तर पद इसमें संज्ञा है। इसमें सीधे जान लीजिए कि इसका अंतिम पद प्रधान होता है, पूर्व पद से ज़्यादा अंतिम पद प्रधान होता है। जैसे हम चिड़ी मार बोलते हैं तो चिड़िया को मारने वाला है ना, तो चिड़िया को मारने वाला हम करते हैं, तो चिड़िया से ज़्यादा उसकी प्रधानता है मारने वालों की। घुड़सवार तो घोड़े पर सवार, तो घोड़े पर सवार जो होगा वो घोड़ा से तो ज़्यादा कीमती है, तो प्रथम पद इसीलिए गौण हो, अंतिम पद प्रधान होता है। और एक बात और जान लीजिए कि इसको अलग करने में योजक चिन्ह, इसमें योजक चिन्ह होता है और इसके बीच कारक चिन्ह का लोप होता है। सॉरी, योजक चिन्ह नहीं, कारक चिन्ह का लोप होता है, कारक चिन्ह का। जैसे हम करते हैं यहाँ कर्ता को छोड़कर कर्म से लेकर अधिकरण तक ये 6 विभक्ति इसमें रहता है, और उसके बाद इसके बीच कारक चिन्ह का लोप होता है। जैसे हम कहेंगे गंगा जल, तो गंगा का जल, इसको अगर अलग करेंगे समास विग्रह तो गंगा का जल। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। यही सब आज तक के वीडियो में इतना ही। परिभाषा और तत्पुरुष समास की परिभाषा और उसका ये सब एग्जाम्पल समझ लेंगे, याद कर लेंगे, फिर अगले वीडियो में बताएंगे।